जी नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जवाद अब्रेज़ खान से पूछेंगे, जवाद साहब मोटिवेशनल स्पीकर हैं, किरदार साजी करते हैं, आप किरदार बनाते हैं, कैसे ये कर लेते हैं? लोगों को कैसे इंस्पायर करते हैं आप? लोग आपकी शख्सियत को फॉलो करते हैं, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइए, किरदार साजी कैसे होती है? देखिए आदिल भाई, सबसे पहले किरदार साजी करने के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं किरदार साजी करने के ना तो अभी काबिल हुआ हूँ, ना मैं समझता हूँ कि कोई भी इंसान इस काबिल हो सकता है कि किसी की किरदार साजी कर सके। लेकिन अपनी तरफ से कोई ना कोई आपको मोटिवेशन पैदा करते रहना चाहिए बच्चों के अंदर। जहाँ तक हो सके करैक्टर बिल्डिंग के ऊपर काम करना चाहिए अपने स्टूडेंट्स की। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर एलिमेंट ये है कि किरदार साजी करें, करैक्टर बिल्डिंग करें, बच्चों को मोटिवेट करें, बच्चों को टीच करें, लेकिन उससे पहले ये चीज़ देखनी है कि क्या मैं इस काबिल भी हूँ कि नहीं। देखें, आप एक शख्स को नमाज की नसीहत कर रहे हैं और आप खुद नमाज पढ़ने के कायल नहीं हैं या नमाज नहीं पढ़ते, तो मैं समझता हूँ कि आपकी बात फ़कत बात रह जाएगी। बात जो दिल से निकलती है असर रखती है। अगर आप किसी को नसीहत करना चाहते हैं तो पहले अपने गिरेबान में भी देखें कि क्या आप इस नसीहत पर अमल भी कर रहे हैं कि नहीं। कहते हैं कि दाना यानी अक्लमंद और दानिशमंद वो होता है जो लोगों के गिरेबान में झांकने से पहले अपने गिरेबान में देखता है, और लोगों की जो बुराइयां हैं या लोगों के जो ऐब हैं उसको देखने की बजाय अपने गिरेबान में देखता है कि मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं, हामियां हैं, क्योंकि मैंने हिसाब अपनी कमी और हामियों का देना है, अगले की उसकी नहीं। तो यहाँ पर यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक हो सकता है, क्योंकि मेरी तरबियत के पीछे या हमारी किरदार साजी के पीछे मेरी वालदा का, मेरे वालिद साहब का बड़ा किरदार है। और मेरे वालिद साहब का जो 25-30 साल का एक्सपीरियंस है वो डालकर और मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस डालकर इस हिसाब से मेरा 35-40 साल का एक्सपीरियंस बन जाता है लाइफ का। क्योंकि मैंने अपने वालिद साहब की आगोश में उनके साथ जो है वो टाइम गुजारा है, उनकी छतर छाँव में रहा हूँ। तो बड़ा जो उन्होंने हमें हमेशा ज़िंदगी में नसीहतें की और वो प्रैक्टिकली जब हमने देखी तो वो नसीहतें उनकी एक्यूरेट थी, 100% एक्यूरेट थी। मतलब कि उन्होंने ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से सीखा, हमने उनसे सीखा और आगे डिलीवर करने की कोशिश की। आज हमारे तालीमी अदारों के अंदर अगर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाए किरदार साजी पे, करैक्टर बिल्डिंग पे, तो यकीन माने हमारी नेशन बदल जाए। आप देखें, लोग कहते हैं कि हमने तालीमी अदारे बनाए, लोग कहते हैं कि जी हमने फ़लाँ इंस्टीट्यूट्स बना दिए, हमने कामयाबियों और कामरानियों के झंडे गाड़ दिए, हमने अपने बच्चों को टॉपर्स बना दिया, हमने बोर्ड में टॉपर्स दे दिए, हमने बच्चों को राइटिंग में इम्प्रूव कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि जब इतना कुछ कर दिया, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स आ गए, इतनी टेक्नोलॉजीज़ आ गई, इतने मेथड्स आ गए, इतनी एक्टिविटीज़ आ गई, फिर भी कोई इकबाल नहीं बना दोबारा, कोई कायद आज़म नहीं आया दोबारा, कोई सर सैयद अहमद ख़ान नहीं आया दोबारा। वजह यह है कि हमने किरदार साजी पे काम करना छोड़ दिया। हमने अपनी शोशा और अपनी जो एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट थी उसके पीछे लग गए, हम अपनी एडवर्टीज़मेंट के पीछे लग गए, लेकिन हमने किरदार साजी पे काम करना छोड़ दिया। जब एक बेहतरीन उस्ताद आपको ज़िंदगी में मिल जाता है, मौलवी मीर हसन जैसा, तो फिर इकबाल बनते हैं। क्यों नहीं बनते सर जी, इकबाल बनते हैं। तो फिर जब मौलाना रूम जैसे उस्ताद मिलते हैं तो इकबाल बनते हैं, क्यों नहीं बनते। लेकिन अभी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ऐसे टीचर्स कहाँ से लेके आएँ। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि टीचर्स की किरदार साजी करने की ज़रूरत है, टीचर्स के अंदर एबिलिटीज़ पैदा करने की ज़रूरत है। इस फील्ड में ऐसे हीरे लाने की ज़रूरत है जो हमारे आने वाली नस्ल को निखारें, हमारे आने वाले लोगों को तैयार करें। आपको पता है कि अमेरिका के अंदर उन लोगों ने अपने वेपन्स पे इन्वेस्ट करना छोड़ दिया है। दे आर इन्वेस्टिंग ऑन द टीचर्स, वो टीचर्स पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जान लिया है कि हमारा हकीकी सरमाया एसेट तो ये लोग तैयार कर रहे हैं। और हमारे पाकिस्तान के अंदर आप देखें कि जो सबसे ज़्यादा कम तनख्वाहें अगर कहीं दी जा रही हैं तो वो स्कूल्स के अंदर टीचर्स को दी जा रही हैं। इसमें एक और एलिमेंट भी यही है कि कोई भी सर्वे हो, मर्दमशुमारी हो, टीचर्स को आगे लगा दिया जाता है, हालांकि ये किसी दुनिया के किसी मुल्क में नहीं होता। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो लोग किरदार साजी के लिए बने थे, जिन्होंने आने वाली नस्ल को तैयार करना था, उन्हें हमें कभी उन्हें सैलरीज़ की कह लें कि कम देकर बेचारों को मजबूर किया गया, कभी दूसरी फील्ड्स में डाल के मजबूर किया गया।
तो इस वजह से ना कोई बेहतरीन पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है और इन लोगों को मोटिवेट करने की ज़रूरत है, अच्छे अच्छे लोग इस फील्ड में लेके आने की ज़रूरत है, ऐसे लोग जिनको वाकई ही टीचर्स जो एक टीचिंग जो प्रोफेशन है वो पैशन लगे। देखिए आदिल भाई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आज अगर आप पाकिस्तान के अंदर देखें तो आपको रोल मॉडल्स मिलेंगे, एक्टिंग में मिलेंगे, आपको सियासत में मिलेंगे, आपको सिंगिंग में मिलेंगे, आपको नात खानी में मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप रोल मॉडल ढूंढना शुरू करें टीचिंग फील्ड में तो आपको शायद ही कोई शाज़ नाज़र आज कोई टीचर मिले जो आपका रोल मॉडल बन सके। तो टीचिंग शोबे को बहुत ज़्यादा बैकवर्ड किया जा रहा है, तो इस पे हम काम कर रहे हैं कि हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर इन्वेस्टिंग ऑन द टीचर्स, वी आर गिविंग द ट्रेनिंग टू द टीचर्स। हम सबसे पहले टीचर्स को ट्रेन करें, उसके बाद जब टीचर्स ट्रेन हो जाएंगे वो ऑटोमेटिकली बच्चों को ट्रेन करेंगे, और जब बच्चे ट्रेन होंगे उनकी किरदार साजी होगी तो डेफिनेटली हमारा मुल्क बदलेगा अल्लाह के फजल करम से, और एक बेहतरीन मुस्तकबिल जो है वो तलाश शहर जिसकी आपको तलाश है वो इंशाल्लाह ताला वो शहर लाजमी तौर पर निकलेगी। आखिरी सवाल की तरफ जाऊँगा। आपने इंस्पिरेशन की बात की, फॉलोइंग की बात की, यकीनन रोल मॉडल की भी आपने बात की। हमारे तमाम मुसलमानों के रोल मॉडल सबसे पहले तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उसके बाद आप की फ़ैन फॉलोइंग हज़ारों लोग आपको फॉलो करते हैं। आप किसको फॉलो करते हैं, ये एक पर्सनली सवाल है जिसको नाज़रीन भी सुनना चाहेंगे। तो देखिए, जैसे आपने कह दिया कि बहैसियत मुसलमान हर मुसलमान का रोल मॉडल उसके आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो बिलाशुबा मेरे भी रोल मॉडल, और मैं समझता हूँ कि एक तमाम मुसलमानों के लिए एक अमली नमूना कि जिनकी ज़िंदगी को फॉलो करके ना सिर्फ किसी एक फील्ड बल्कि दुनिया के हर शोबा में कामयाबी और कामरानी हासिल की जा सकती है। तो अगर उनकी पैरवी की जाए तो यकीन माने आज भी मुसलमानों पर अगर कोई सवाल आया भी है तो वो दूर किया जा सकता है। और एक मैं हमेशा बल्कि ये बात करता हूँ कि जो तरबियत हमने लोगों की करनी है, जो किरदार शादी लोगों की करनी है, वो हमने फॉलो भी वहाँ से ही करनी है। वो किरदार शादी जो आज से 1400 साल पहले मस्जिद नबवी के मीनारों के नीचे अल्लाह के नबी सहाबा इकराम की किरदार साजी किया करते थे, जैसे वो उनको बातें बताया करते थे, समझाया करते थे। हम तो उनकी हाक के बराबर भी नहीं हैं, हम तो वैसी किरदार साजी करने का कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश कर सकते हैं, उनके रोड मैप को फॉलो कर सकते हैं। और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम फॉलो भी कर रहे हैं, और हमारी कोशिश है कि उसको अबलाइज भी किया जाए और उसको अपनी आने वाली नस्ल तक पहुँचाया भी जाए। और बहैसियत मुसलमान मेरे रोल मॉडल अल्लाह के नबी हैं। इसके अलावा अगर आप दुनियावी एतबार से कोई बात करें तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ही इज़ द ग्रेटेस्ट लीडर। जी बिल्कुल, नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे इंजीनियर जवाद अब्रेज़ खान एडवोकेट साहब। तलाश शहर में इन्होंने बहुत सारे हमारे जो मामलात हैं वो ज़ेर बहस आए, उनमें कोरोना पेंडेमिक भी था, दीगर मामलात, किरदार साजी जो इंतहाई अहम चीज़ है वो नौजवानों को नेशन कैसे बनाना है, इस हवाले से भी इन्होंने अपनी राय का इजहार किया। देखते रहें तलाश शहर 91 न्यूज़ को, फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया।